नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 1 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQs क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया है। देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है और अधिकारियों को उनके विद्युत और जल के कनेक्शन तुरंत काटने का निर्देश दिया है। और न्यायालय ने यह आदेश इस संबंध में अपने पूर्व निर्देशों का पालन न करने के कारण पारित किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि न्यूनतम से अधिक सरकार जीवन निर्वाह मजदूरी पर विचार क्यों कर रही है। देखिए, केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है वो पारंपरिक न्यूनतम वेतन से हटकर एक अधिक व्यापक जीवन यापन वेतन संरचना पर विचार कर रहा है, जिसमें जो है वो आवश्यक सामाजिक व्यय शामिल हो। जीवन यापन वेतन जो है वह आय होता है जो एक श्रमिक और उसके परिवार के लिए बुनियादी लेकिन सभ्य जीवन स्तर को वहन करने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद अगला क्या कि RBI ने AIF योजना में बैंक द्वारा निवेश की सीमा जो 10% तय कर लिया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए नए नियम तय किए हैं। ये जो नियम है बैंकों और NBFC के द्वारा वैकल्पिक निवेश कोषों में निवेश की सीमा तय करता है। कोई भी संस्था किसी AIF योजना में अधिकतम 10% का ही योगदान कर सकता है। सभी विनियमित संस्थाएं जो है मिलकर 20% से अधिक का योगदान नहीं कर सकती है। और RBI सरकार से परामर्श के बाद कुछ AIF को इन नियमों से छूट दे रहा है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं UNHLPF में भारत का तीसरा VNR प्रस्तुत किया है। देखिए, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य पर भारत की जो तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्र समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। और यह जो रिपोर्ट है वो सतत विकास लक्ष्यों पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के मंत्री स्तरीय खंड में प्रस्तुत किया गया है। HLPF का जो आयोजन है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है। कुछ HLPF वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों समीक्षाओं के लिए मुख्य मंच है, जो इसको के अंतर्गत 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला क्या है कि गुरुकुल के छात्रों को IITs में शोध के अवसर मिलेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्रालय और केंद्र संस्कृति विश्वविद्यालय के IKS प्रभाग ने सेतुबंध विद्वान योजना शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो गुरुकुल प्रशिक्षित छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा जगत में शामिल करना है। और इस योजना का जो गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत पारंपरिक विद्याओं और कलाओं में प्रशिक्षित छात्रों के लिए खुली हुई है। विद्वान IIT जैसे शीर्ष संस्थानों में भी स्नातकोत्तर और PhD की पढ़ाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या है कि कोलार, ठीक है, कोलार की महिला का ब्लड ग्रुप विश्व में कहीं नहीं देखा गया। देखिए, एक दक्षिण भारतीय महिला में CRIB नाम का एक नया रक्त समूह पाया गया है। और CRIB रक्त समूह क्रोमर रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। CR का मतलब होता है क्रोमर और IB का मतलब होता है भारत, बेंगलुरु खोजा गया का स्थान है ये। और क्रोमर प्रणाली जो एक दुर्लभ रक्त समूह वर्गीकरण है। और इसमें देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं पर क्षय त्वरक कारक प्रोटीन पर स्थित प्रतिजन शामिल होते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि विश्व के सबसे छोटे ज्ञात सांप की बारबाडोस में वापसी हो गया। देखिए, बारबाडोस थ्रेड स्नेक की 20 वर्षों के बाद बारबाडोस में फिर से खोजा गया है। यह विश्व का सबसे छोटा ज्ञात सांप है, जिसकी लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह अंधा होता है लेकिन जमीन के नीचे बिल बनाता है और दीमकों और चींटियों को खाता है। यह सांप एक बार में एक ही पतला अंडा देता है। और यह बारबाडोस का स्थानिक सांप है और अपने छोटे आकार के कारण एक सिक्के पर भी आ जाता है। अगला यहाँ पे क्या है कि भारत अमेरिका के पहले अंतरिक्ष सहयोग, ठीक है, निसार को सटीक कक्षा में प्रतिस्थापित किया गया। तो भारत और अमेरिका ने निसार के प्रक्षेपण के साथ अपने पहले अंतरिक्ष सहयोग को चिन्हित किया है। और निसार जो है, जो कि नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित इस उपग्रह को लगभग 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है।
उपग्रह में दोहरी बैंड रडार तकनीक का उपयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए एल बैंड और एस बैंड प्रणाली इसमें शामिल है। उसके बाद क्या कि भारत यूएई ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जो है भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्र रक्षक कमान के बीच है। इसका जो उद्देश्य है द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ाना और एक सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ समुद्री वातावरण सुनिश्चित करना है। यह मित्र देशों की तटरक्षक एजेंसियों के इस तरह का 10वां समझौता ज्ञापन है। उसके बाद अगला क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा किया है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा किया है। यह जो निर्णय है स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल में कार्यरत कार्यकर्ताओं के लिए लाभकारी है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 की जगह 3000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी और ममता कार्यकर्ताओं को अब प्रति बस 300 की जो जगह है वो कितना मिलेगा, 600 रुपये मिलेंगे। उसके बाद क्या कि महाराष्ट्र जो है 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस घोषित किया है। यह जो दिवस है भारत की हरित क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस निर्णय की जो घोषणा है वो राज्य के कृषि मंत्री ने किया है। महाराष्ट्र के सभी कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जैव कृषि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे अग्निवीरों को कॉर्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल किया जाएगा। देखिए उत्तराखंड में अग्निवीर सैनिकों को आगामी बाघ संरक्षण बल में सीधे शामिल किया जाएगा। देखिए उत्तराखंड में अग्निवीरों सैनिकों को आगामी बाघ संरक्षण बल में सीधे शामिल किया जाएगा और यह जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण बल का गठन किया जा रहा है और बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा और वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए 80 से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि लद्दाख ने 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया। देखिए लद्दाख ने 12 अगस्त को सिंधु नदी के लिए सफाई आंदोलन दिवस घोषित किया है। यह एक व्यापक सफाई अभियान है जिसमें सरकारी एजेंसियां, भारतीय सेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, सीमा सड़क संगठन और गैर सरकारी संगठन और छात्र सभी शामिल हैं। यह जो है सिंधु नदी के लिए विशेष रूप से सरकार के द्वारा समर्थित पहली सफाई पहल है। यह लेह हिल काउंसिल के द्वारा शुरू किए गए मिशन सिंधु सफाई आंदोलन का समर्थन करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कि 2008 मालेगांव विस्फोट विशेष NIA न्यायालय ने सभी 7 आरोपियों को बरी किया है। देखिए विस्फोट के 17 वर्ष बाद मुंबई की एक विशेष NIA न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह जो विस्फोट है वो 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में रमजान के पावन माह और नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि राज्य की वित्तीय स्थिति हमें अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताती है। देखिए राज्यों के वित्त और बजट अवसंरचना और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय रोजगार पहलों तक व्यापक आर्थिक लचीलेपन और स्थानीय शासन की प्राथमिकताओं दोनों को दर्शाती हैं। केंद्र की सहायता ने राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन ऋण लेने की गुंजाइश सीमित है इसमें। उसके वजह से वित्त वर्ष 2025 में सभी राज्यों को पूंजीगत व्यय ऋण के रूप में 1.5 ट्रिलियन रुपए वितरित किए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को CEO नियुक्त किया है। देखिए भारतीय मूल के टेक कार्यकारी निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड का अगला CEO नियुक्त किया गया है और रविशंकर जो पिछले 5 वर्षों से एयरलाइन के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और उनकी जो नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब एयरलाइन जलवायु परिवर्तन और बढ़ती लागत जैसे उद्योग संबंधी दबावों का सामना कर रही है। उसके बाद क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया दिसंबर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाएगा। यह देश के द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। यह जो प्रतिबंध है पहले से ही टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जो कि पूर्व में ट्विटर था इस पर लागू है। यह कदम ई-सेफ्टी कमिश्नर की सिफारिशों के बाद उठाया गया है।
उसके बाद क्या कि प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री रॉयल नियुक्त किया गया। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने प्रोफेसर मिशेल डोघर्टी को नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया है। वह अपने 350 वर्ष के इतिहास में यह प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला है। वो रॉयल एस्ट्रोनॉमर का पद 1675 में बनाया गया था और यह पर्याप्त सीमा तक मानद है। और इस पद का जो उद्देश्य है खगोलीय मामलों पर राजशाही को सलाह देना और विज्ञान एवं अंतरिक्ष में जनहित को बढ़ावा देना है। उसके बाद क्या है कि पूर्व आरएसएस प्रमुख प्रमिला मेधे का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख संचालिका प्रेमिला मेधे का 97 वर्ष की आयु में नागपुर में निधन हो गया और उन्होंने पूर्वोत्तर भारत सहित समिति के लिए अथक परिश्रम किया और उन्होंने 1978 से 2003 तक राष्ट्रीय सेविका समिति के मुख्य कार्यकारी के रूप में भी कार्य किया है। उसके बाद क्या कि कैबिनेट ने PMKSY के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है और भी बहुत कुछ है इसमें। तो कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी दिया है। कैबिनेट ने 2025-26 से 2028-29 तक 2,000 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना NCDC को अनुदान सहायता को मंजूरी दिया है और इसने 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों को कवर करेगी। उसके बाद यहाँ पे कहा कि ICRISAT ने छोटे किसानों के लिए AI संचालित जलवायु परामर्श जारी किया है। देखिए ICRISAT ने ICAR और उनके सहयोगियों के सहयोग से AI और ML संचालित जलवायु परामर्श सेवाएं शुरू की है। और परियोजना का नाम क्या है तो बड़े पैमाने पर जलवायु अनुकूल कृषि के लिए AI संचालित संदर्भ विशिष्ट कृषि परामर्श सेवाएं। और हैदराबाद स्थित ICRISAT में एक कार्यशाला में इसका शुभारंभ किया गया और भारत सरकार के मानसून मिशन द्वारा ये समर्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि कोटा मथुरा खंड पर कवच 4.0 चालू होने के लिए तैयार है। देखिए सरकार ने घोषणा की है कि स्वदेशी रूप से विकसित रेल सुरक्षा प्रणाली का उन्नत संस्करण कवच 4.0 कमीशनिंग के लिए तैयार है और इसकी जो कमीशनिंग है कोटा मथुरा खंड पर होगा। कवच 4.0 भारत में रेलवे सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और कवच 4.0 को अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन के द्वारा जुलाई 2024 में अनुमोदित किया गया था। उसके बाद क्या है कि भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा और शिखर सम्मेलन के जो मुख्य क्षेत्र है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, कृषि, जलवायु परिवर्तन, अनुशासन ये सब क्षेत्र में करेगा। इसका उद्देश्य क्या है तो वास्तविक जगत को चुनौतियों का समाधान करने के लिए AI का उपयोग करना और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना है। देखिए सरकार AI अवसंरचना का विस्तार कर रही है जिसमें GPU कंप्यूटिंग शक्ति तक पहुंच भी शामिल है। उसके बाद अगला क्या है कि नए बैंकिंग कानून 1 अगस्त से लागू होंगे। देखिए बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा और वित्त मंत्रालय के द्वारा 15 अप्रैल 2025 को यह अधिसूचित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं एवं निवेशकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना है। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2025 का विषय क्या है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जगह मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ICG के लिए लॉन्च किए गए 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है तो अटल नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मन की बात के किस एपिसोड के दौरान ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई थी तो ये 124वां था ये। उसके बाद अगला क्या है कि डैश सरकार जो है वो आढ़तियों के लिए OTS योजना लाने वाली है तो कहाँ पर तो देखिए पंजाब सरकार लाने वाली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि किरण देसाई के बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नवीनतम लंबी सूची में शामिल उपन्यास का शीर्षक क्या है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या कि निम्न में से कौन सी एजेंसी है जो SOFI 2025 रिपोर्ट प्रकाशित करने में शामिल नहीं है तो IMF है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि सैन्य अभ्यास दिव्य दृष्टि किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था तो देखिए पूर्वी सिक्किम में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली बार घास के मैदानों के पक्षी गणना कहाँ पर आयोजित की गई थी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। अगला यहाँ पे क्या कि परियोजना सीमन अंतरिक्ष स्टेशन पर परीक्षण किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष यात्री सीमोन का क्या अर्थ होता है? सीमोन का अर्थ क्या है? क्रू इंटरेक्टिव मोबाइल साथी ये हो जाएगा। फिर राजस्थान से एक वार्षिक लोक रीति जो जाति और वर्ग को उलट देती है। मेवाड़ भीलों का गौरी उत्सव किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो देखिए कब मनाया जाता है? तो सावन और भाद्रपद में। कि भारत का पहला पीपीपी हवाई अड्डा भविष्य के लिए तैयार योजना पर दांव लगाता है। CIAL BPCL के साथ कौन सी प्रमुख परियोजना बना रहा है? हवाई अड्डा आधारित हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण नियम 2025 किस कानून के तहत पेश किया गया था? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, प्रोक्टर एंड गैम्बल के पहले भारतीय CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश जेजुरीकर को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि IGNCA गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन करेगा। इस राष्ट्र की संगोष्ठी का विषय क्या है? कलातीय ग्रंथ और सार्वभौमिक शिक्षाएं ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेगा कि DPIIT ने EV विनिर्माण और स्वच्छ गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एथर एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो एथर एनर्जी के साथ यह समझौता ज्ञापन किस सरकारी पहल का हिस्सा है ये बताना है। तो देखिए हो जाएगा भारत EV विजन 2030 ये हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या कि ब्रिटेन सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहा है, बशर्ते इजराइल गाजा युद्ध ना रोके। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने फिलिस्तीन के संभावित मान्यता देने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा कीर स्टारमर। अगला यहाँ पे देखेगा कि तटरक्षक बल के लिए भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो देखिए चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा यहाँ पर बनाया जा रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि NSE 9 के साथ ICAI के समझौता ज्ञापन पर प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो निवेशक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोर्स ऑफ लव नामक संकलन और संत गोरखनाथ का सह लेखन किसने किया? तो लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रख्यात भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2008 में भगवान मेघनाथ देसाई के किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण मिला था। तो बस इतना ही है फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।